ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचिलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे मिणमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। अभी तक हमने कितनी गाथा तक देख लिया? हमने आज सुबह 140 नंबर की गाथा तक देखा था ना, परंतु उसके बीच में तीन कलश रह गए थे हमारे। कौन से थे वो तीन कलश? 66 नंबर का कलश, 66 नंबर का कलश। पहले अपन कलश देखते हैं, देखो क्या कहते हैं। ये जो समयसार ग्रंथाधिराज है वो चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की दशा कैसी होती है और अज्ञानी क्यों बना रहा है अनादिकाल से, अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे बनते हैं, उसकी विधि ये समयसार ग्रंथाधिराज में बताई है। पूरा मार्ग, पूज्य बेंशी कहते हैं ना, पूरा मार्ग रुचि का है। रुचि धून लगनी आत्मा की लगे तो नियम से आत्म प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। विषयों की रुचि टूटनी चाहिए और आत्मा की रुचि होनी चाहिए। आता ना भक्ति में भी। अब तो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। पर से भिन्न लखू निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। यहाँ जो हमने गाथाएं की थी ना 127 वाली, उसके अनुसंधान में ये कलश है, ये कलश है, वो देखते हैं 66 नंबर का कलश। ज्ञानमय एव भाव कुतो भवेत ज्ञानिनो पुनरस्य, अज्ञानमय सर्व कुतो यम ज्ञानिनो नान्यः। 66 नंबर का कलश, 66 नंबर का कलश। क्या कहते हैं इधर श्लोकार्थ? अही प्रश्न 6 के ज्ञानी ने केम ज्ञानमय જ ભાવ હોય અને અન્ય ન હોય, વળી અજ્ઞાનીને કેમ સર્વ ભાવ અજ્ઞાનમય જ હોય અને અન્ય ન હોય? માને જ્ઞાનીને કેમ જ્ઞાનમય ભાવ હોય એટલે એને અજ્ઞાનમય ભાવ જ કેમ છે, અને અન્ય એટલે અન્ય ન હોય એટલે અજ્ઞાનમય ભાવ કેમ નથી, અને અજ્ઞાનીને કેમ સર્વ ભાવ અજ્ઞાનમય જ છે અને अन्य केम नहीं, बराबर ना? ये ऐसा प्रश्न है कलश में। और हमने इसकी अनुसंधान में गाथा पूरी देखी थी ना कि भाई ज्ञानी को ज्ञानमय भाव क्यों और अज्ञानी को अज्ञानमय भाव क्यों है? क्योंकि ज्ञानी को परद्रव्य, शुभाशुभ परिणाम, उन सब में एकत्व बुद्धि नहीं है, उन सब को अपना नहीं मानता है, उनमें अपनत्व, ममत्व, एकत्वपना नहीं है। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय, जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वो सारे भाव ज्ञानी के कैसे है? ज्ञानमय है। ख्याल आ रहा है ना? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय क्यों? क्योंकि वे सारे परिणामों के ज्ञाता है।
और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में क्यों है? अज्ञान में क्यों? क्योंकि वो सारे परिणामों में क्या करता है? एकत्व बुद्धि करता है, अपने को ये परिणाम वाला ही मान लेता है, इसीलिए उनके भाव कैसे हैं? अज्ञान में है। ख्याल आ रहा है ना? अज्ञानमयी भाव और ज्ञानमयी भाव। सारे जगत के ज्ञानी ज्ञाता है और अज्ञानी एक परमाणु का भी क्या बनता है? कर्ता बनता है। माने पर की आशा, पर से पर की चाह, पर में एकत्व बुद्धि, है ना, यही सब क्या है? दुख का कारण। यही सब दुख का कारण है। ज्ञानी की तो दिशा ही बदल गई है, दिशा बदल गई, इसलिए दशा बदल गई है। अब कहीं उनको, है ना, एकत्वपना नहीं होता है, सहयोग है, परंतु वो बाह्य सहयोग को अपना सहयोग नहीं मानते हैं, बाह्य वैभव को अपना वैभव नहीं मानते हैं। उनको पता है कि ये तो सारा वैभव बाहर में छूट जाने वाला है। क्या कहा? सारा वैभव छूटने वाला है, परंतु ये अंदर का वैभव जो अनंत गुण रूपी वैभव है वो कभी छूटने वाला नहीं है। कषाय से, राग से, विभाव भाव से जीव आकुलित रहता है और शुद्धोपयोग रत्नत्रय के परिणाम से जीव कैसा रहता है? निराकुल रहता है। इसलिए नियम सार में कहा ना, करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य क्या है ये मनुष्य भाव में? तो कहते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति ही करने योग्य है। एक शुद्धोपयोग की पर्याय में कितनी ताकत है? एक शुद्धोपयोग की पर्याय में 3 काल के दुख को भुलाने की ताकत है। क्या कहा? फिर से, एक शुद्धोपयोग की पर्याय में 3 काल के दुखों को क्या भुलाने की ताकत है। ख्याल आ रहा है ना? भुलाने की ताकत है। इसलिए कहते हैं ना कि शुद्धोपयोग रूप परिणमन करने का क्या करें हम? पुरुषार्थ करें। मुनि दशा तो बहुत उत्कृष्ट दशा है। गुरुदेव तो कहते हैं हालता चालता सिद्ध छे, हमણાં જ શું લઈ લેશે? केवल ज्ञान લઈ લેશે, सारे परिग्रह से रहित, सारे प्रपंचों से रहित, बस एक ही काम है उनका। क्या काम है? कि शुद्धोपयोग ध्यान दशा की प्राप्ति करना उनका एक ही काम है। कहीं पे भी वे रचते नहीं है, बंधते नहीं है, कोई भी प्रकार का मुनिराज को प्रतिबंध नहीं होता है ना। रत्नत्रय के धारी प्रचुर स्वसंवेदन में जुड़ने वाली दशा, कितनी गजब की दशा है। मुनिराज पूज्य बेंसी के वचनामृत में आया है ना कि जमीन ही जिसका क्या है? आसन है। आकाश ही जिसका क्या है? जो ओढ़ते हैं ना, तो आकाश ही जिसका चद्दर है और हाथ ही जिसका तकिया है। ऐसी कैसी निरपेक्ष दशा, किसी के अधीन नहीं, स्वाधीन दशा, है ना। और हर समय शुद्धोपयोग की क्या उनको होती है? मुख्यता होती है। मंदिर जाने का भी, भगवान के दर्शन करने का भी कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु कोई मुनिराज आकाश में गमन करते हो और नीचे कहीं चैत्यालय हो तो उनके पैर अपने आप रुक जाते हैं और वे दर्शन कर लेते हैं, परंतु उनको वो दर्शन करना ही रोज ऐसा प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वे उससे भी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आत्मा में लीनता का काम। हमारे लिए तो षट आवश्यक में आया, प्रतिदिन करना चाहिए। हालांकि अपनी भूमिका निचली भूमिका है, अभी बहुत राग है, परंतु मुनि दशा तो बहुत उत्कृष्ट दशा है। अंतर मूर्त में शुद्धात्मा में डुबकी मारवा वाली ए दशा है। विचार करो, जम्बू स्वामी का वैराग्य आता है ना कि जम्बू स्वामी को 4 रानियों ने क्या नहीं कर सका? राग में, जम्बू स्वामी को राग में नहीं फंसा सके। और दूसरे दिन सुबह तो सगाई हो गई, शादी हो गई थी, परंतु दूसरे दिन सुबह ही पूरी रात भर उन्होंने धर्म की चर्चा की और दूसरे दिन सुबह ही जम्बू स्वामी ने तो दीक्षा ली, पर उनके साथ वो 4 रानियों ने, चोर ने, है ना, और माता ने, सब ने क्या ले लिया? पिता ने, सब ने दीक्षा ले ली। कितने जीवों ने उनके साथ क्या ले ली? दीक्षा ले ली। आप इनका ही वैराग्य देखो, वज्रबाहु मुनिराज का वैराग्य कि उनके पत्नी और उनके जो साले थे, है ना, उनके साथ वे जा रहे थे और जहाँ उन्होंने मुनिराज को देखा तो तुरंत ही परिणाम पलट गए और तुरंत वहां पे क्या ले लिया? मुनि दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने तो कर ली, परंतु उनके साले, उनकी पत्नी ने आरजी का व्रत, सब ने क्या कर लिया? मुनि दीक्षा धारण कर ली।
माने परिणाम पलटते देर लगती नहीं है। धन्य है मुनि दशा के जो बस थोड़े समय में, थोड़े काल में ही कहा जाने वाले हैं, सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं। पौनी सेकंड की उनकी निंद्रा होती है। गुरुदेव के प्रश्न में आता है ना कि पौनी सेकंड ની એમની શું હોય? निद्रा હોય, है ना। इतनी कम निद्रा, कितनी जागृत अवस्था है। पूज्य बेनश्री के वचनामृत में बोल है कि જ્યાં મુનિરાજ ઊંઘે છે ત્યાં આખું જગત જાગે છે, અને મુનિરાજ જ્યાં જાગે છે ત્યાં આખું જગત ઊંઘે છે। ત્યાં આખું જગત, મુનિરાજ સ્વભાવમાં જાગૃત છે અને આખું જગત स्वभावમાં सुतेलू છે। बाबूजी युगल जी की पूजा में तो कितने सारे है ना, वो है ना कि क्या है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन। दिन रात आत्मा क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, बराबर। और वाणी में भी वो ही आता है ना, आता है ना, करते तप शैल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। माने जैन दर्शन को देखना हो, राजेंद्र पंडित जी बहुत बार ऐसा कहते हैं कि जैन दर्शन को देखना हो तो मुनि के दर्शन कर लो। किसके दर्शन कर लो? मुनि के दर्शन कर लो, तो हमको जैन दर्शन क्या है वो ख्याल में आ जाएगा। उनकी मुद्रा इतनी शांतमयी, सौम्यमयी, निर्विकल्पता की दशा उनकी कि क्रूर पशु भी आके उनके चरणों में क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। आगे जाते हैं, इसके बाद का जो कलश आता है 66 हुआ ना, अब 67 नंबर का कलश। ज्ञानीनो ज्ञान निर्वर्ता, सर्वे भावा भवन्ति हि, सर्वेप्य ज्ञान निर्वर्ता, भवन्त्या ज्ञान निनस्तुते। 67 नंबर का कलश, इसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानीना सर्व भावो, ज्ञानीना सर्व भावो, જ્ઞાનથી નિપજેલા હોય છે। જ્ઞાનીના સર્વ ભાવો જ્ઞાનથી નિપજેલા હોય છે। કોનાથી નિપજેલા હોય છે? જ્ઞાનથી। અને અજ્ઞાનીના સર્વ ભાવો અજ્ઞાનથી નિપજેલા હોય છે। ज्ञानથી નિપજેલા હોય છે, रचाયેલા હોય છે। माने ये वही बात है, वही बात श्लोकार्थ में शॉर्ट में कह दिया कि ज्ञानीना બધા ભાવ જ્ઞાનમય છે અને અજ્ઞાનીના બધા ભાવ अज्ञानमय છે। कारण कि आमा एक ज वस्तु याद रखवानी। आपने खबर आमा उदाहरण भी हमने देखा था जो टीका में दिया था कि सोने में से सुवर्णमय दागीना ज बने अने लोखंड माथी लोहमय दागीना ज बने। एम ज्ञानीना બધા ભાવ કેવા છે? ज्ञानमय છે અને अज्ञानीना બધા ભાવ કેવા છે? अज्ञानमय છે। ऐसा 67 नंबर का कलश। अब इसके बाद 68 नंबर का कलश पे आओ। 68 ये छोटे छोटे हैं, गाथा के अनुसंधान में ही ये कलश थे। देखो 68 नंबर का कलश। अज्ञानमय भावानां ज्ञानी व्याप्य भूमिकां, द्रव्य कर्म निमित्तानां भावानामेति हेतुताम्। देखो इधर अपन श्लोकार्थ पढ़ते हैं। अज्ञानी પોતાના અજ્ઞાનમય ભાવોની ભૂમિકામાં વ્યાપીને આગમી દ્રવ્યના નિમિત્ત જે ભાવો તેમના હેતુપણાને પામે છે, अर्थात द्रव्य कर्मना निमित्त रूप भावों हेतु बने छे। माने यहाँ जो परिणाम करते हैं ना अज्ञानी, मोह राग द्वेष के, कषाय के जो परिणाम करते हैं उसके निमित्त से नए कर्म बनते हैं, है ना। परंतु यहाँ पे कह रहे कि अज्ञानी ज ए भावों हेतु है। माने अज्ञानी जे भावों कारण है, एनु अज्ञान ज कारण है। स्वयं पोते ए भावों करता ज एम केवुं छे। स्वयं ए भावों करता है, कोई एने ए भाव कराव्या नथी, कर्म कराव्या नथी। स्वयं एनो जिम्मेदार कौन छे? तो के छे स्वयं छे। क्या है एटले कीधुं ने द्रव्य कर्मना निमित्त रूप भावों हेतु बने छे। कौन? अज्ञानी बने छे। अज्ञानी द्रव्य कर्म बंधाय छे, एमां निमित्त कारणे भाव छे,
પરંતુ એ ભાવનો કરતા कौन? तो કે છે जीव स्वयं એ भावનો करता है। आज राजन बाबू की दोपहर की चर्चा में एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा। उन्होंने एक पॉइंट कहा कि ये कोरोना वायरस जो अभी उदय आया है ना, सबको सामूहिक उदय आया है ना जो अभी, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इस पर विचार करें तो ये क्यों ऐसा उदय आया है सबको एक साथ। तो वो जो चाइना के लोग हैं ना, चाइना के जो लोग जो वस्तुएं बनाते हैं, चाइनीज आइटम, तो यहाँ के पूरा इंडिया, पूरी दुनिया, इंडिया नहीं पूरी दुनिया वो चाइनीज आइटम खरीदते हैं, बराबर। वो सारे जो चाइनीज है ना, चाइना के लोग, वे सब मांसभक्षी प्राणी, हिंसक, वे सब मांसाहारी, कैसे कैसे प्राणियों को खाते हैं। और वहाँ पे वो सब चाइनीज आइटम बनाते हैं और यहाँ पे सारी पूरी दुनिया में वे बेचते हैं और हम उन आइटमों को खरीदते हैं, हम उस पदार्थों को, वस्तुओं को खरीदते हैं पैसा देके। अब उनको जो पैसा मिलता है ना, चाइना के लोगों को जो पैसा मिलता है, उन पैसे से वापस वो मांस भक्षण करते हैं। मांसाहारी है ना सारे, मांस भक्षण करते हैं, खूब हिंसक परिणाम करते हैं। तो हमारे पैसे का क्या हुआ? हमारा पैसा उसमें निमित्त बना ना, माने हमारा पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया, ख्याल आ रहा है? तो उसके लिए हम उसमें निमित्त बने ना। तो ये एक विचार कर सकते हैं कि इसके कारण से ये पूरे दुनिया में ये सामूहिक ऐसा उदय आया है ना। सस्ती और अच्छी लगती है ना, इसलिए सब लोग खरीदते हैं और जो पैसा सब चाइना को जाता है और वे सब उन पैसों से क्या करते हैं, तो कहते कोई प्राणी बाकी बचा नहीं है जो वो नहीं खाते होंगे। एक प्रकार के कच्चे प्राणी खा जाते हैं। माने हम जो उस आइटमों को खरीदते हैं वो सारा पैसों का वो क्या कर देते हैं, माने दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमें पैसों का भी कहाँ खर्च करना चाहिए, उसका हमको थोड़ा विवेक होना चाहिए। कहीं भी गलत जगह पे हम अपने पैसों को देना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो उसका दुरुपयोग करेंगे उसमें हम क्या बनेंगे, हम निमित्त बनेंगे, है ना। इसके लिए पंडित राजेंद्र जी ने आज ये पॉइंट कहा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 141 नंबर की गाथा पे आओ। 141 नंबर की गाथा अपन पहले उत्थानिका पढ़ते हैं। आत्मा ना कर्म बद्ध स्पष्ट કે આત્માના કર્મ બદ્ધ સ્પષ્ટ છે કે અબદ્ધ સ્પષ્ટ છે તે હવે નઈ વિભાગથી કહે છે। એટલે આત્મા કર્મથી બંધાયેલો છે કે આત્મા કર્મથી બંધાયેલો નથી, એ નઈ વિભાગથી હવે સમજાવે છે। નઈ વિભાગ નિશ્ચય અને વ્યવહાર નઈનો વિભાગથી સમજાવે છે। શું છે? પહેલા હું ગાથાનો પાઠ કરું છું। છે કર્મ જીવમાં બદ્ધ સ્પષ્ટ કથિત નય વ્યવહારનું, પણ બદ્ધ સ્પષ્ટ ન કર્મ જીવમાં कथन छे नय शुद्धनु। अब वापस यहाँ पे दो प्रकार के कथन होते हैं, व्यवहार नहीं का कथन और निश्चय नहीं का कथन। गाथा जीव में कर्म तेना प्रदेशों साथे बंधायेलू छे तथा स्पर्शायेलू छे एवं व्यवहार नहींनु कथन छे। कया नहींनु कथन छे? आ कि आत्मा कर्म थी बंधायेलो छे एवं कथन कया नहींनु छे? आत्मा कर्म थी बंधायेलो छे, कया नहींनु कथन छे? तो कि व्यवहार नहींनु कथन छे। अने जीव में कर्म अणबंधायेलू अणस्पर्शायेलू छे एवं शुद्ध नहींनु कथन छे। कया नहींनु कथन छे? ए तो के छे शुद्ध नहींनु कथन छे, है ना। हाँ, कर्म थी बंधायेलो नहीं ऐसा कहना, वो कौन सा नहीं का कथन? शुद्ध नहीं। और आत्मा कर्म से बंधायेला है तो वो कौन सा नहीं का कथन है? व्यवहार नहीं का। देखो व्यवहार के स्थान पे है, ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं है। अभी हम संयोग की अपेक्षा से देखें तो आत्मा कर्म से बंधाया है कि नहीं? तो है ना। इसलिए व्यवहार कथनचित भूतार्थ है। कथनचित भूतार्थ है क्योंकि उसका विषय मौजूद है। कर्म से आत्मा बंधाया हुआ है। 11वीं गाथा में आवशे ने बधुं आव्युं छे ने कि देखो व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ
क्यों? क्योंकि उसका विषय मौजूद है। आत्मा अभी वर्तमान में संयोग की अपेक्षा से देखे तो वो बंधाया हुआ है, परंतु व्यवहार नहीं, कथनचित अभूतार्थ भी है। क्यों अभूतार्थ है? तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से अभूतार्थ। हम जब स्वभाव की अपेक्षा से देखे, स्वभाव के नजदीक जाके देखे, स्वभाव के समीप जाके देखे, 14वीं गाथा में सारे दृष्टांत दिए है ना, कमलिनी पत्र का दृष्टांत दिया है ना उधर कि हाँ, व्यवहार नहीं से देखे तो कमल पानी में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, परंतु कमल के नजदीक जाके देखे, उसके पत्ते को जाके देखे, उसके नजदीक जाके देखे, समीप में जाके देखे तो उसके पत्ते को पानी ने स्पर्श भी नहीं किया है ना। આપણે જરા કામ કંકેરે से બધું પાણી એના ઉપરથી આમ નીકળી જાય છે ને, લુખ્ખું ને લુખ્ખું જ હોય, एकदम कोरू જ હોય છે, એટલે पानी ने उसको स्पर्श ही नहीं किया है। ऐसे व्यवहार नहीं क्या कहता है कि आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, संयोग की अपेक्षा, क्योंकि व्यवहार नहीं सहयोगी कथन करता है, और स्वभाव के समीप जाके देखे तो आत्मा कर्मों से रहित है, बंधा हुआ नहीं है। ये दो प्रकार के नहीं है, उसको बराबर समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पे टीका में क्या कहते हैं, जीवना अने पुद्गल कर्मना एक बंध पर्याय પણાથી જોતા તેમને તે કાળે ભિન્નતાનો અભાવ હોવાથી જીવમાં કર્મ બદ્ધ સ્પષ્ટ છે। જીવમાં કર્મ કેવું છે? બદ્ધ સ્પષ્ટ। જીવના અને પુદ્ગલ કર્મના એક બંધ પર્યાયપણાથી જોતા તેમને તે કાળે भिन्नताનો अभाव होवाથી, भिन्नताનો अभाव होवाથી એટલે सहयोग की अपेक्षा देखे ना तो भिन्नता नहीं है। ख्याल है? दोनों कैसे लग रहा है? एक जैसे लगते हैं। જીવમાં કર્મ બદ્ધ સ્પષ્ટ છે અને વ્યવહારનો પક્ષ છે। આ કયા નહીંનો પક્ષ છે? વ્યવહારનો પક્ષ છે। અને જીવના અને પુદ્ગલ કર્મના એક દ્રવ્યપણાથી જોતા તેમને અત્યંત ભિન્નતા હોવાથી જીવમાં કર્મ અબદ્ધ સ્પષ્ટ છે એવો નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ છે। એવો કોનો પક્ષ છે? નિશ્ચય નહીંનો। બેઉની ભિન્નતા છે ને, એ કયા નહીંનો પક્ષ છે? તો કે છે નિશ્चय नहींનો पक्ष છે। गुरुदेव यहाँ बहुत सरस खुलासा કર્યા છે। गुरुदेव का प्रवचन ये 141 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा है। एक तो सबसे पहले कहा कि आवो जे हूँ कर्म थी बंधायेलो छू ने, वो एक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? वो व्यवहार नहीं का पक्ष है। पक्ष माने विकल्प, पक्ष એટલે શું? विकल्प। आप लिखना, पक्ष माने विकल्प, है ना। एक पक्ष तो ये हुआ, क्या एक विकल्प तो ये हुआ कि मैं कर्म से बंधा हुआ हूं, और दूसरा ये विकल्प हुआ कि मैं कर्म से अबंध हूं, माने बंधा हुआ नहीं हूं, बंधा हुआ नहीं हूं। ये निश्चय नहीं का पक्ष है, माने निश्चय नहीं का विकल्प है। अब देखो यहाँ एक गुरुदेव ने यहाँ पे समझाया कि आखिर दोनों विकल्प ही है, व्यवहार का पक्ष हो कि निश्चय का पक्ष हो। व्यवहार का पक्ष छोड़कर अपन निश्चय के पक्ष में आते हैं, परंतु निश्चय का पक्ष भी जब तक नहीं छूटेगा ना, तब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कहा इधर गुरुदेव ने? पूरा यहाँ पे अपने को अंदर ले जाने की बात कह रहे हैं कि व्यवहार का पक्ष पहले तो छूटना ही मुश्किल है, क्योंकि सबको व्यवहार का पक्ष है। सब अपने आप को ऐसा ही मानते हैं कि हमें तो सहयोग थी बंधायेला छे, घर कुटुंब परिवार थी बंधायेला छे, शरीर से बंधा हुए है, बंधे हुए है, कर्म से बंधे हुए है ना। ये ही विकल्प चलते हैं कि नहीं अनादिकाल से। परंतु उसको छोड़ के निश्चय का पक्ष पहले आना, निश्चय का पक्ष आना वो दुर्लभ। पहले तो उस प्रकार के विकल्प आना। क्या विकल्प आना? कि मैं बंधा हुआ नहीं, मैं तो अभी मुक्त हूँ, मैं तो हाल में जो छूटो छू, हूँ तो हमણાં જ मुक्त स्वरूपी छू, हूँ हमણાં જ केवो छू, अबंध स्वरूपी छू, हूँ हमણાં देह होवा छतां पण हूँ देह थी केवो छू, रहित छू। कर्म होने के बावजूद भी मैं कर्म से कैसा हूँ? रहित हूँ। ए प्रकारનો विकल्प आवो पण दुर्लभ है। परंतु अब वो विकल्प आया तो वो विकल्प भी जब तक रहेगा ना, तब तक निर्विकल्प दशा अभेद नी अनुभूति नहीं था। अभी देखो गुरुदेव ने इधर एक रेफरेंस दिया है। कौन सी रेफरेंस? एक गाथा का है 272 नंबर की गाथा। उस गाथा में समयसार की 272 नंबर की गाथा में कहा, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण ने, निर्वाण निश्चय नयाश्रित
272 नंबर की गाथा। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाणनी, है ना। मैं गाथा को पढ़ती हूँ, देखो पहले दर। व्यवहार नय ए रीत जान निषिद्ध निश्चय नय थकी, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाणनी। कोनी प्राप्ति करे छे? निर्वाणनी प्राप्ति करे छे, पण कोना आश्रित? निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाणनी। હવે અહીંયા શું કે અહીંયા નિશ્ચય નયાશ્રિત એટલે શું? અહીંયા જે નિશ્ચય નહીં કીધો ને, નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ કીધો, એ તો વિકલ્પની વાત છે, એ પર્યાયની વાત છે, એ વિકલ્પની વાત છે। પરંતુ અહીંયા જે નિશ્ચય નયાશ્રિત મુનિવરો પ્રાપ્ત કરે निर्वाणને, તો ઇધર નિશ્ચય નયાશ્રિત એટલે નિશ્ચય એટલે ઇધર ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अखंड अभेद आत्मा, वो भी निश्चय है ना, उसको भी निश्चय कहते हैं। और उसके आश्रय से मुनिवरों क्या कर लेते हैं? मुनिवरों निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। किसकी प्राप्ति कर देते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कर देते हैं। कौन? तो कहते हैं मुनिवरों, निश्चय नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण। माने यहाँ पे पहले व्यवहार नहीं का पक्ष का भी निषेध किया और बाद में निश्चय ने का पक्षनी पर निषेधनी बात करी। कारण के जब तक दोनों विकल्प रहेंगे तब तक यह आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। एवो सूक्ष्म, कारण के जो कहते हैं कि एक एवो विकल्प, निश्चय नो विकल्पन राग है, राग की पर्याय है। वो किसकी पर्याय है? वो विकल्प है ना, वो राग की पर्याय है। और अनुभूति के समय में कोई विकल्प नहीं होते हैं। अनुभूति में विकल्प बाधक है। अनुभूति के पहले वो ही विकल्प साधक। कौन से विकल्प साधक? निश्चय नहीं के विकल्प साधक। परंतु अनुभूति में वो विकल्प कैसे है? बाधक। पंडित शैलेश भाई इसके लिए 2-3 दृष्टांत बहुत अच्छे देते हैं। वो एक तो दृष्टांत देते हैं चाय का। जैसे चाय बनाते हैं ना, चाय, तो चाय बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हैं तो तब वो चाय की पत्ती चाय बनाने के लिए साधक, क्योंकि बिना चाय की पत्ती के क्या नहीं बन सकता है? बिना चाय की पत्ती के चाय नहीं बन सकती है ना। अब जब चाय हम पीते हैं, माने हमको पीना है, तब हम पत्ती के साथ पिएंगे कि पत्ती को हम गाल देंगे ना, पत्ती को छान देंगे और फिर हम वो चाय लेते हैं। तो पीने के लिए वो चाय पत्ती बाधक, परंतु बनाने के लिए वो चाय पत्ती साधक। ऐसे अनुभूति के पहले ये निश्चय नहीं के विकल्प साधक, क्या कहा? साधक। और जब अनुभूति होती है तो उस समय यही निश्चय नहीं के विकल्प बाधक, है ना। दादा ने नई चक्र में भी दृष्टांत दिए हैं, बहुत 2-3 अच्छे दृष्टांत दिए। एक तो दिया है कि समुद्र को पार करने के लिए, है ना, नाव में बैठना भी पड़ेगा, बराबर। और समुद्र माने हाँ उस पार जाने के लिए नाव में से क्या होना पड़ेगा? नाव में से उतरना भी पड़ेगा। नाव में बैठेंगे नहीं तो भी हम समुद्र के उस पार नहीं पहुंच पाएंगे, और नाव में से उतरेंगे नहीं तो भी हम उस किनारे पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बैठना भी जरूरी और उतरना भी जरूरी है ना। हम केला लाते ना, केला बाजार से केला लाते हैं तो हम उसको बिना छिलके के लाते कि छिलका सहित लाते हैं? छिलका सहित लाते हैं ना, बराबर। परंतु जब हम यहाँ आते हैं, घर पे आते हैं और फिर हमको खाना हो तो हम क्या कर देते हैं? उस छिलके को उतार देते हैं। माने जब खरीदते हैं तो उसको उसके सहित खरीदते हैं, परंतु खाते समय वो ही क्या है? बाधक है। ऐसे यहाँ पे कहा कि अनुभूति के पहले निश्चय के विकल्प साधक, परंतु अनुभूति के काल में वो ही विषय कैसे है? बाधक है ना। पहले आएंगे, क्योंकि जब तक निश्चय का विकल्प नहीं आएगा तब तक सब क्या विकल्प चलेंगे? पर के विकल्प चलेंगे, विषयों के विकल्प चलेंगे, धंधा के विकल्प चलेंगे, शरीर के विकल्प चलेंगे, है ना, सबके विकल्प चलेंगे ना। परंतु जब निश्चय नहीं के विकल्प में आएंगे, आत्मा के विकल्प चलेंगे, तो वो सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। देखो एक नए चक्र में समय सार में भी है, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी आगे की कोई गाथा है,
उसमें दो नाम दिए हैं, दो नाम। जो आत्मा संबंधी के विकल्प है ना, अनुभूति के पहले आत्मा संबंधी के जो विकल्प होते हैं उसको, निर्विकल्प दशा के पहले जो विकल्प होते हैं उसको कहते हैं परोक्ष अनुभूति। उसको क्या कहते हैं? परोक्ष अनुभूति। और जब वो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होती है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। दो प्रकार की अनुभूति की बात समय सार में आती है, परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति। कौन सी अनुभूति? परोक्ष और प्रत्यक्ष। निर्विकल्प दशा के पहले की अनुभूति, वो अनुभूति माने विकल्प, निर्विकल्प दशा के पहले जो विचार विकल्प चलते हैं उसको कहेंगे परोक्ष अनुभूति। और वो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हुई तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष अनुभूति। बराबर ना, प्रत्यक्ष अनुभूति। इसलिए यहाँ पे नियम से अनुभूति हो, प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसके पहले इस प्रकार के विचार चलेंगे। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में बताया है। क्या कहा? इसलिए वहां पे कहा ना, देखो तत्व विचार की महिमा। नरक का नारकी है तो वह देव दर्शन नहीं है, देव दर्शन नहीं है। बराबर, कोई स्वाध्याय आदि का भी वहां पे वो उस प्रकार का व्यवहार नहीं है उधर, और व्रत आदि का भी वो पालन नहीं करते हैं। तो सम्यक दर्शन के लिए वो सब चीज कंपलसरी नहीं है, वो हो भी या ना भी हो, परंतु तत्व विचार के बिना जी सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कहा पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में? क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होगा उसके पहले 7 तत्व का विचार चलेगा। किसका विचार चलेगा? उसके पहले 7 तत्व का आत्मा संबंधी का विचार नियम से आएगा और आएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि अनुभूति हो परंतु उसके पहले आत्मा का विचार ना आया। हम दुकान खोले परंतु ऐसा हो सकता है कि हम दुकान खोल दे, बस दुकान खोलने का कोई विकल्प ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बराबर ना, नियम से दुकान खोलने के पहले दुकान खोलने का विकल्प आएगा ना। कोई भी हमें रसोई बनानी हो, घर पे कोई चीज बनानी हो तो उसके बनाने के पहले वो विकल्प आएगा ही। ऐसे देव शास्त्र गुरु व्रतादि का पालन करना है ना, शास्त्र अभ्यास का, सम्यक दर्शन के लिए वो सब चीजें हो या ना हो उसके पहले वो कंपलसरी नहीं है, परंतु तत्व विचार होना कंपलसरी है। तत्व विचार के बिना जीव सम्यक की प्राप्ति नहीं कर सकता है। किसकी प्राप्ति नहीं कर पाएगा? सम्यक की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ख्याल आ रहा है ना? इसलिए कहा ना कि तत्व विचार वाला ही सम्यक का अधिकारी है, परंतु ऐसा कंपलसरी नहीं कि तत्व विचार जो भी करे उनको होगा ही, ऐसा नहीं है। परंतु जिनको भी होगा उसके पहले उनको आत्मा संबंधी के विचार। हम प्रायोग लब्धि तक अनंत बार पहुंचे, हमने आत्मा संबंधी के विचार अनंत बार किए, परंतु हम कहाँ नहीं आ पाए? हम करण लब्धि में एक बार भी नहीं आए। करण लब्धि में आएंगे तो नियम से अंतर मूर्त में सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव श्री एक कहते ना, ज्ञान गोष्ठी में कहा है कि सम्यक दर्शन होने के पहले, अभी कहा ना जो विकल्प आते हैं आत्मा संबंधी के विकल्प, परंतु उस समय विकल्प का वजन नहीं है। क्या कहा? विकल्पों का वजन नहीं है, विकल्पों पर वजन नहीं है। वजन किस पर है? ज्ञायक स्वभाव पर है। पूरा लक्ष्य, पूरा एकाग्रता, पूरी एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता किस पर है? ज्ञायक पर है। विकल्प आ रहे हैं परंतु विकल्प के ऊपर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किसके ऊपर है? ज्ञायक के। माने मुख्य कौन हो रहा है? ज्ञायक मुख्य हो रहा है। और फिर वो एक समय आता है कि वो विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो। जब वो विकल्प भी कैसे लगते हैं? माने भाव रूप, माने इतना अंदर से आत्मा का महिमा, आत्मा की महिमा, आत्मा की ऊर्ध्वता इतनी लगती है कि वो विकल्प टूट जाते, स्वयं में टूट जाते और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है। शिवगानी जी की दशा हो गई थी ना ऐसी कि भाई आत्मा संबंधी का विकल्प भी उनको भार रूप लगता था और कहते थे ना कि या तो ये शरीर छूट जाएगा और या तो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा आ जाएगी। और हुआ क्या कि विकल्प टूटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो गई। ऐसे यहाँ पे व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के पक्ष की बात की,
परंतु दोनों पक्ष, दोनों प्रकार के विकल्प है। विकल्प माने राग है, और जब तक ये राग रहेगा तब तक हमें निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा यहाँ पे ये गाथा में समझाया है। इसका भावार्थ नहीं है। ऐसे हमने आज 3 कलश और एक 141 नंबर की गाथा देखी। अब कल हम सुबह 142 नंबर की गाथा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, कल की गाथा का स्वाध्याय चर्चा करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति देवेंद्र आंटी। અવાજ આવે છે? हाँ આવે છે आंटी। આવે છે? હા। સાચી તો ગંગાય વીતરાગવાની અવિછિન્ન ધારા નિજ ધર્મ की कहानी जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी साची तो गंगा वीतरागवानी सप्त बंग जहांतरंग उछलत सुखदानी संत चित मराल वुंदर में नित्य ज्ञानी साची तो गंगा वीतरागवानी जागे अवगान ते सुत होय भानी बाग चंदनी जय घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगा वीतरागवानी अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सर्वानी मस्तक नमो सदा दे दो। All participants are unmuted. बोलो अम भक्तोना अनंत अनंत उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। जय हो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय